हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यानी कि जो भी बच्चे 10 टेंथ में अभी पास हो चुके हैं तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो भी क्लास 11 से है। तो एमएच बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खास ये क्लासेस रहेंगे। तो मेरा नाम रत्नदीप सर है। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और यस, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले पार्ट 1 से के सिलेबस से। तो पार्ट 1 का सिलेबस क्या है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में रहता है हमारे क्लास 11 में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको सभी की सभी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है। पार्ट 2 में भी ऑलजेब्रा रहता है टोटली, और पार्ट 1 में टोटली हमारा ज्योमेट्रिक पोर्शन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे, चलो देखते हैं हम क्या है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर सिलेबस जो है हमारा पार्ट 1 का, वो सबसे पहला जो चैप्टर है वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे एंगल ऑफ इट्स मेजरमेंट हमको पढ़ना है, जिसमें कुछ एंगल्स रहेंगे, एंगल्स को मेजर कैसे करना है वो रहेगा। सबका पता ही है ऑलरेडी कि जैसे कि प्रोटेक्टर से हमने यूज़ किया है, उसका एंगल मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पढ़े नहीं होंगे। तो वो क्वेश्चन हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्री 1 यानी कि क्या ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको सबको पता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सभी की सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी है 10th में, लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ी है। तो अभी हम उसके लेवल अप, मतलब 1 लेवल अप चले जाएंगे और बहुत ही खतरनाक यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री 2 उसी का भाई पकड़ लीजिए, वो भाई ही है, तो उससे भी खतरनाक है ट्रिग्नोमेट्री 2। और ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th बेसिस के लिए, ठीक है। और ये दो चैप्टर्स हमारे JEE के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से तरीके से कर लेना है। यहाँ पे इन दोनों चैप्टर में हो रहने वाले जितने भी फॉर्मूलेज है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। हर एक स्टेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस आपने शायद उसका बेसिक्स पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है इन द क्लास 10th। तो लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस रहेगा। मैट्रिसेस बिल्कुल डिटरमिनेंट्स के ही जैसा है, बहुत इजी है अगर आप करेंगे तो। जब पढ़ेंगे तो तब आपको सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर जो है स्ट्रेट लाइन भी आपने पढ़ लिया है चैप्टर पहले भी। स्ट्रेट लाइन क्या होता है आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के 1 लेवल अप रहेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, उसके डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेगा, जब आगे लेंगे तब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है सर्कल जो आपने पढ़ाई है, लेकिन सर्कल के प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी नहीं है। सर्कल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो आपने पढ़ा नहीं है। आपने सर्कल का एरिया निकाला होगा, सर्कल को ड्रॉ किया होगा, लेकिन सर्कल का जो जनरल फॉर्मूलेज होते हैं वो आपने पढ़ी नहीं होंगी। जनरल इक्वेशन जो होती है वो आपने पढ़ी नहीं होंगी। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है वो आपने पढ़े नहीं होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है JEE पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद सर्कल भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है JEE पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कोनिक सेक्शन आता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट लेवल अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बोल सकता मैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। लेकिन अगर मुझे जाना है JEE की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, या फिर कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो कोनिक सेक्शन इज अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये 3 टॉपिक्स होते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आपको कवर अप करने पड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे हम जस्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो रहता है उसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसमें ग्राफिकल स्ट्रक्चर से हम कुछ निकालते हैं, प्रॉफिट वगैरह जो भी है। तो इस चैप्टर में वो पढ़ना है आपको। इनइक्वालिटी इक्वेशंस रहता है। उसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या होता है। इस प्रोबेबिलिटी तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो हम जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हमारे जो चैप्टर्स हैं वो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक पे। हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा आपके लिए भी रिविजन हो जाएगा एंगल्स एंड मेजरमेंट की। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने बुक पे। ओके, तो देखते हैं। चलिए, अभी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हम फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देख लीजिए, एंगल, सबसे पहले तो एंगल क्या होता है वो हमको जान लेते हैं। तो एंगल यानी कि क्या होता है, देखिए, एक सपोज अगर 2 रेज है हमारे पास, एक OA रेज है और OB रेज है। तो जो भी एंगल है वो 2 रेज से बनता है, ठीक है। जब 2 रेज एक के साथ जस्ट एक पॉइंट पे टच हो जाते हैं तब वो कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए OA और OB ये इस O पॉइंट पे टच हो रहे हैं, यानी कि करेक्ट हो रहे हैं। तो उस वक्त
उन दोनों रेज ने एक जस्ट एक एंगल क्रिएट किया। अब देखिए सिर्फ यही एंगल नहीं किया है, तो उन्होंने एक ये भी एंगल किया है बड़ा वाला, ठीक है। तो यानी कि 2 एंगल्स उन्होंने क्रिएट कर लिए यहाँ पे। तो चलो इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा, ठीक है। ज़्यादातर हम एंगल को थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सारे के सारे जितने भी हम बात आगे के क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थीटा से ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन एक्स भी यूज़ होता है, वाई भी यूज़ होता है, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो यही हमारा एंगल होता है। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमने पढ़ा है 0 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, उसके बाद 30, 60, 45 वॉट एवर जितने भी एंगल्स है वो हमने पढ़ा है। तो अभी तक शायद 10th में अगर पढ़ लिया है बच्चों ने, तो मुझे पता है 10 तक बच्चों ने सिर्फ 90 तक एंगल पढ़े, एक ट्राइंगल बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद 180 तक भी गए हैं, जैसे कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180, ये सारी चीज़ें आपने सब कुछ पढ़ ली है। तो अभी जस्ट हम जो एंगल एंड इस मेजरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि क्या, देखिए जितने भी हमारे जो आगे के टॉपिक्स होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंटल एंगल्स पे डिपेंड है। हमको ये एंगल मतलब ट्रायंगल वगैरह की अभी ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, अभी ज़्यादा जरूरत है क्वाड्रेंटल एंगल की। तो देखिए क्वाड्रेंट यानी अगर बात की जाए तो क्वाड्रेंट आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे क्वाड्रेंट्स के नाम, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी एंगल का मेजरमेंट हम करते हैं क्वाड्रेंट की वाइज, उसमें से सबसे पहली जो लाइन होती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 0 एंगल देती है, 0 डिग्री एंगल देती है, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री बोले या रेडियन बोल दीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। वो भी एंगल जो भी एंगल है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक रे निकाल रहा हूँ, मान के चलते ये ए है और ओ है, सपोज ये एंगल कुछ 30 डिग्री का होगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है, पॉजिटिव ही एंगल देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जस्ट पता होगा ये जो एंगल, ये जो रेज है, आपको पता है ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये आप सबको पता है, ठीक है। जिस एंगल के बारे में सोच रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये सब कुछ 30 डिग्री का एंगल होगा, उसके बाद ये 90 डिग्री का होगा, इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ये बात की बात है, सही, वो इसका पार्ट अभी नहीं है। तो बस हम एंगल के बारे में देखते हैं। देखिए तो अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसमें कौन से एंगल होंगे, तो उसमें एंगल होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, सॉरी लेस देन ही होगा 0, तो ये 0 और 90, तो 90 यानी कि वाई एक्सिस है और 0 यानी कि एक्स एक्सिस है फर्स्ट क्वाड्रेंट के। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 0 से लेकर 90 तक हर एक एंगल मिल जाएंगे। अब जैसे आपने 90 को क्रॉस कर दिया तो आपके एंगल बढ़ जाएंगे, और ये जो 0 है वो इसके इस लाइन पे एंड करेगा 180 डिग्री। देखिए कैसे, तो यहाँ पे कितना हुआ 90 हो गया, तो ये भी तो सेम ही है, तो ये 90 प्लस 90 यानी कि 180 होगा, तो यहाँ पे 180 खत्म करेगा। तो उसके बाद अगर आगे चलते तो यहाँ पे 270 खत्म करेगा, तो बाद में सीधा इधर ही आते हैं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, राइट, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक लाई कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एंगल दिखेगा जो होगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक लाई करेंगे। और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट अगर बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 270 डिग्री से लेकर तो 360 डिग्री तक कवर करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल्स हम मेजर करते हैं, इस तरह से आ जाएंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल यानी कि क्या होता है, तो देखिए जब भी एंगल आप मेजर करते हो तो आपको एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी 0 लाइन से। देखिए ये 0 लाइन है आपकी, इस लाइन से स्टार्ट करना है एंगल को मेजर करने की, और वो इस तरह से जानी चाहिए, इस तरह से जानी चाहिए, तब जितने भी एंगल्स होंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे है और ये जो टोटल एंगल है 150 का एंगल है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 150 कहलाएगा। जो ये एंगल रहेगा ना तो वो एंगल को मैं बोलूंगा पॉजिटिव 150 डिग्री डायरेक्टली, ठीक है। तो जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, एंगल जो भी है वो मेजर करने वाला है हम किस कैसे,
एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं और स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 डिग्री, जीरो की जो लाइन है, 0 डिग्री की जो लाइन है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इधर से जब हम एंगल को मेजर करते हैं वो एंगल बन जाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। और अगर हम वो एंगल यहाँ से यानी कि उल्टा अगर गिनते हैं तो वो आ जाएगा हमारा निगेटिव एंगल, ठीक है। वो पूरे निगेटिव रहेंगे, निगेटिव मतलब देख लीजिए, अगर मैं जो 30 की लाइन यहाँ पे थी, 30 की लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, तो जो ये 30 का एंगल किया तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव था। अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री का एंगल करूँ तो ये हो जाएगा -30 डिग्री का। बस यही बात है, यानी कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तब वो पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यही होता है क्वाड्रेंट का, ठीक है। और सबसे पहले ये 4 चीजें आपको लिख लेना है हमारे अपने बुक पे। उसके बाद ये क्वाड्रेंट निकाल लो ताकि आपको समझ में आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनते हैं तो वो पॉजिटिव होने चाहिए, और क्लॉकवाइज जब अगर गिनते हैं तो वो निगेटिव आते हैं। जस्ट दैट्स इट, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देखिए उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो कोटर्मिनल एंगल्स यानी कि क्या होते हैं, वो आप हमको देखना है। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेंट में दिख रहा है कि एक मैं 150 का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। 0 डिग्री से हमने जस्ट यहाँ पे काउंट किया, और ये एंगल यहाँ पे मेजर करने के बाद 150 एंगल, 150 डिग्री का एंगल हो गया। अब कोटर्मिनल एंगल्स यानी कि क्या होता है। अब देखिए मैं दो एंगल ले रहा हूँ, एक सबसे पहले 150 डिग्री के ले रहा हूँ और दूसरा ले रहा हूँ -210 डिग्री का, ठीक है। ऐसे 2 एंगल्स अगर मैं लेता हूँ और मुझे पता करना है कि क्या ये 2 एंगल्स कोटर्मिनल है, कोटर्मिनल है क्या, ये एंगल हमको जानना है। तो हम क्या करेंगे उस वक्त, देखिए ये जो -210 है वो हमको काउंट करना है। देखिए जब निगेटिव एंगल है, मैंने पहले बताया था, हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब हमारा एंगल निगेटिव होता है। तो यहाँ पे -210 है, तो हमको -210 को मेजर करना है, लेकिन क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो देखिए मैं मेजर कर रहा हूँ, सबसे पहले यानी मैंने 90 खत्म किया, बाद में 180 खत्म हो गया, तो यहाँ तक 180 खत्म हो गया। अब 180 के बाद मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 210 आ जाएगा, ऑब्वियसली 30, यानी कि देखिए यहाँ से मैंने 180 कर किया और ये 30 कवर किया। अब देखिए मैंने यहाँ से 30 को यहाँ तक लिया, अब 150 अगर मैं राइट से जाता हूँ तो ये 150 आ गया, और ये पर में 180, यानी कि दोनों की दोनों जो लाइन है एंगल से -210 और 250, ये दोनों की दोनों एंगल बस इस रे पे ही जा रही है, मतलब रे पर ही लाई हो रही है। ये जो रे दिख रही है आपको, ये ही रे आपको -210 भी दे रहा है और 150 भी दे रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एंगल जो है वो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है दोनों के एंगल में। दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी आपको। समझ में आ रही बात। देखिए मैंने यहाँ से काउंट किया तो 150 यहाँ पे आ गया इसी रे पे, और मैंने यहाँ से उल्टा काउंट किया तो -210 उसी पे आया, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो अगर इस तरह से कोई चीज होती है तो उसको बोलेंगे आप कोटर्मिनल एंगल, उसको बोलेंगे आप कोटर्मिनल एंगल। यानी कि देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ एंगल को मेजर करने के लिए और एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी मेजर करते हैं वो दोनों के दोनों एंगल अगर एक ही रे पे आ रहे हैं, एक ही रे पे लाई हो रहा है, तो उस वक्त उसको बोलेंगे हम कोटर्मिनल एंगल, ठीक है। अगर कोटर्मिनल, अगर दूसरी कोई चीज होती है, यानी कि मैं अगर देता हूँ 150 देता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि मैं 170 दे रहा हूँ, -170 दे रहा हूँ, तो -170 मेरा कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे तो नहीं होता। ये 180 अगर यहाँ से काउंट करूंगा, -170 यहाँ से काउंट करना है तो 90 हो गया, ये 180 की लाइन यानी कि कुछ यहाँ तक होगा, राइट। तो ये 170 हो गया मेरा -170। तो अभी देख रहा है कि आपको ये दोनों अलग अलग रे पे है, -170 इस रे पे है और 150 जो है वो इस रे पे है, यानी कि डेफिनेटली ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स तो नहीं है। तो मैं इसको नॉन कोटर्मिनल एंगल बोलूंगा, क्या बोलूंगा, नॉन कोटर्मिनल एंगल। यानी कि मेरे को क्या चाहिए, दोनों के दोनों एंगल्स की रेज जो है जहां से भी आप वो जो एंगल कर रहा है क्रिएट, वो सेम ही चाहिए। तो ये दोनों एंगल कोटर्मिनल हो गए और ये नॉन कोटर्मिनल एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोटर्मिनल एंगल और नॉन कोटर्मिनल एंगल को बारे में लिखना है, ठीक है। इसकी जो भी नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, तो आप कोई, हाँ, आप जो भी बच्चे हैं
आपको मिल जाएंगे नोट्स आप हमारे ग्रुप पे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप समझ लीजिए जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए, जो भी डेफिनेशन है वो जो भी है वैसे भी आपकी किताब में आपको मिल ही जाएंगे। आपके पास अगर महाराष्ट्र बोर्ड का 11th का किताब होगा तो उसमें डेफिनेटली वो सारे के सारे डेफिनेशन आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके, तो देखिए आपके पास 4 आगे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन एक्चुअली ये 4 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट में -148, 250, 134, -20, 120। तो मुझे बस ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट पता करना है कि जो 4 एंगल आपके पास दिए तो कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल्स लाई हो रहे हैं, आपको ये पता करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एक क्वाड्रेंट सबसे पहले तो निकाल लेता हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो है -140 अगर हमको निकालना है तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस साइड है, यानी कि हमको जाना कहाँ से, काउंट कहाँ से करना है, तो उल्टा काउंट करना है। फ्रॉम द जीरो, जो भी जीरो की एक्सिस होगी वहां से आपको काउंट करना है, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 140 यानी कि देखिए यहाँ पे यहाँ तक जो कवर करेगा वो तो 90 कवर करेगा। उसके बाद ये तो 180 है, 180 के पहले 140 आता है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 एंगल लेना पड़ेगा हमको, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे -140 एंगल, 140 डिग्री का एंगल, राइट। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है डेफिनेटली, राइट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर होगा -140 का क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट का। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, 250 कहाँ पे लाई करेगा, देख लीजिए यहाँ से काउंट करना है, लेकिन प्लस है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे 90 खत्म हो गया, यहाँ पे 180 खत्म हो गया, 180 के बाद 250 आता है, तो ये 270 का है, तो 250 कुछ ना कुछ यहाँ पे ही आएगा इस क्वाड्रेंट में। ये जो 250 का एंगल है, तो ये एंगल होगा 250 डिग्री का, राइट। तो 250 भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों हमारे हो गए कम। उसके बाद 135 देखते हैं, 135 कहाँ पे होगा, देखिए 135 भाई अगेन दिख रहा है कि पॉजिटिव एंगल है, तो हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहाँ से 90 तक गए, अब 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, इसके बीच में आएगा, और 135 यानी कि 45 का एंगल करेगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 135। अब लास्ट देखते हैं -120 कहाँ पे लाए हो, देख लीजिए यहाँ से माइनस साइन है तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज गए, यहाँ से यहाँ तक 90 खत्म किया, तो ये 90 खत्म हो गया। उसके बाद 180 से छोटा है, तो यानी कि 30 का एंगल करेगा, देखिए 90 + 30 यानी कि क्या होता है 180, तो यहाँ से 30 का एंगल करेगा, 30 का एंगल करेगा, तो यही होगा कुछ मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था 250, 270, तो थोड़ा सा आगे जाएगा ये यहाँ, ठीक है। तो लेकिन ये भी करेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ही करेगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से एंगल को देखे बराबर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये एंगल जो भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले क्वाड्रेंटल एंगल लिए, उसके बाद को टर्मिनल एंगल लिए, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ और यहाँ से मेजर करता हूँ, अगर वो सेम रे पे आते तो उसको हम को टर्मिनल एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो यस, आप 3 टॉपिक कवर कर लीजिएगा अच्छे से, अगर आपको समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबको लिख लीजिएगा अपने बुक पे, और यस मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोट्स भी भेज दूंगा, कुछ डेफिनेशंस भेज दूंगा, और उसके बाद छोटे छोटे तो कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, ताकि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो तब तक आप इसे लिख लीजिए हम, और यस नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल करेंगे